the Spirit. आत्मा तेरे प्राण को चलाए, तू बदल जाएगा, नया महिमा पाएगा जब पवित्र आत्मा तेरे मन को चलाए। आत्मा तेरे मन को चलाए। Yes, Lord Jesus. जब पवित्र आत्मा तेरे प्राण को चलाए, तू बदल जाएगा, नया महिमा पाएगा। कि हम 3 प्रकार से बनाए गए, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। आमीन। शरीर, प्राण और आत्मा। परमेश्वर कभी भी आपके एक्शंस को बदल नहीं सकता। आमीन। इसलिए हम गाना में कह रहे थे, व्हेन द स्पिरिट टेक्स ओवर योर सोल, बोलते जब आत्मा तेरे प्राण को कंट्रोल करे, तू बदल जाएगा। तो कई बार हम सोचते यू हैव टू चेंज योर एक्शंस, आपको चेंज करना पड़ेगा आपके एक्शंस को। नो, परमेश्वर कभी भी आपके एक्शंस के ऊपर अटैक नहीं करता। परमेश्वर हमेशा अटैक करेगा आपके प्राण के ऊपर, क्योंकि आपके प्राण चलाता है आपको। रोमियो 12:2 में लिखा हुआ है, जब आपका मन बदल जाएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा चलना शुरू करेगा, तो आपके ऑटोमेटिकली जो आपके वर्क्स है वो बदल जाएंगे। चाहता है कि तुम्हारा दिल हमेशा बंद रहे। आमीन। जब मैं खटखटाऊं तब तुम खोलो। आपको तो आपका दिल सबके लिए नहीं है, इवन आपके मदर, आपके फादर, आपके वाइफ के लिए भी नहीं है। आपका दिल खाली खुदावंद के लिए। परमेश्वर आपके जीवन में इसलिए आया ताकि आपके दिल के ऊपर राज्य करे। जब यदि एक विश्वासी के ऊपर, दिल के ऊपर जब वो राज्य करता है, तो वो विश्वासी अपने चाचे नहीं चलता हो, क्योंकि उसको चलाने वाला खुदावंद होगा फिर। आमीन। तो आपके चाल चलन फिर वो चलाएगा। फिर कैसे चलना है? बाइबल कहती है हर वो बुरी चीज जो निकला है वो मन से निकला हुआ है। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं? यदि आज मेरे प्रति आपके अंदर गुस्सा है, आज नहीं दिखेगा भाई, वो कल नहीं दिखेगा मेरे बहन, पर एक दिन आप दिखाओगे। उससे पहले आप उसको निकालो, क्योंकि जो मन में है वो आप हकीकत में हो। जो मन यदि आप ग्रीक में पढ़ते हो उसको बोलते हैं कैरेक्टर। परमेश्वर कभी भी मुंह को नहीं देखता आप क्या बोल रहे हो। परमेश्वर कभी भी आपके बाहरी रूप को नहीं देखता तू कितना अच्छा है। परमेश्वर आपके रियल कैरेक्टर को देखता है, जो मन है। आपको समझ आ रही है? आप समझ रहे हो? तो यदि मेरे प्रति, किसी के प्रति आपके अंदर बुराई है मन के अंदर, बेशक आप उसको हालेलुया। आपको समझ आ रही है? When the Spirit takes, कब रिवील्स होगा?
जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए जाओगे। ग्लोरी टू ग्लोरी। बाइबल कहती है कि जब हम उसके वर्ड्स को देखते हैं, वो वर्ड हमें बदलता जाता है ग्लोरी टू ग्लोरी में, महिमा से महिमा में। ये कब होगा? जब आप उसके वचन की गाइडेंस में चलोगे, उसके स्पिरिट के गाइडेंस में चलोगे। आमीन। डे बाय डे आप साइन करते हुए जाओगे, डे बाय डे आप साइन करते हुए जाओगे। कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? एक बीमार घर में चले जाओगे, आपके साइनिंग की वजह से बीमारी नहीं रहेगा उस घर में। बाइबल कहती है द शैडो ऑफ पीटर हील्ड द सिक। पतरस की साया से लोग क्या होते थे? चंगे होते थे। हालेलुया। आप रेडी हो? एक दूसरे को बोलो आप रेडी हो? आप रेडी हो बदलने के लिए? बात करो एक दूसरे से। आप रेडी हो? आमेन। हालेलुया। आज मैं आपको सिखाऊंगा द स्पिरिचुअल वॉरफेयर, द आत्मिक युद्ध के बारे में। आत्मिक युद्ध के बारे में आपको समझ आ रही है? कौन कौन आज रेडी है? आर यू रेडी? आर यू रेडी? मानटिक राहक रहो दही जहांक रही दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आप रेडी हो? कौन कौन रेडी है? पीछे वाले आप रेडी हो? हालेलुया। मैं चाहता हूं अपने बच्चों की गारंटी खुद लिया जाए तो बेस्ट होगा। आमीन। क्या होता है? पास्टर जोनी भट्टी जो डरा है, वो बोलते थे चर्च में सारे बच्चे लाके छोड़ देंगे, किसके ऊपर जिम्मेवारी? पास्टर जोनी है, देख लेगा पास्टर जोनी। हमारा काम है बच्चों को लाके चर्च में छोड़ देना। देखेगा कौन है वो? पास्टर जी। आपको समझ आ रही है? प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए कि पास्टर सपना देख लेंगे, उनके टीम्स देख लेंगे। हमारा काम तो बच्चा को लाके छोड़ देना, चाहे वो कैमरा में जा रहा है, चाहे वो पीए सिस्टम में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ आ रही है? तो यहाँ कोई प्लेग्राउंड थोड़ी चल रही है, खेल कूद। यहाँ आपको समझ आ रही है? ये चर्च है। यदि आपको बुद्धि नहीं पता, मैं आपको बुद्धि दे रहा हूं। प्लीज पास्टर्स को ना सौंपे स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में, आत्मिक युद्ध। आपको पता है, आप डेविल से यदि आप लड़ रहे हो, आज शैतान से आप लड़ रहे हो, वो बिब्लिकल नहीं है। यदि आप शैतान से अभी भी लड़ रहे हो मसीह में आके, तो आपने अभी तक सत्य को जाना नहीं। आपको पता है कितने सारे पास्टर्स, इवन बिलीवर्स रात भर बैठते हैं। मैं बोलता हूँ क्या कर रहे हो आप? वॉरफेयर लड़ रहे हैं हम। किससे? शैतान से। आमीन। यदि आप शैतान से लड़ रहे हो तो यीशु मसीह की कुर्बानी क्रूस के पर बेकार। आमीन। सबसे पहले आत्मिक युद्ध को समझने से पहले आपको यीशु मसीह की कुर्बानी को देखना है। उसने क्या किया क्रूस के पर। हालेलुया। आप रेडी हो? मैं आपके खुद के बाइबल से प्रूव करूंगा जो आत्मिक युद्ध है वो युद्ध नहीं है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? क्योंकि ये चर्च में हम ग्रीक वर्ड प्ले करते हैं। ग्रीक समझते हो? जो बाइबल लिखी गई ओरिजिनल, कोई मिक्स नहीं। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? इसलिए हम ज्यादा अंडरस्टैंड करते स्क्रिप्चर्स को। बाइबल कहती है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। बोलता है परमेश्वर की वचन को डिवाइड कर राइटली, तब तुझे हल मिलेगा। आमीन। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो आज हम राइटली डिवाइड करेंगे स्पिरिचुअल वॉरफेयर का मीनिंग क्या है, और डेविल बड़ा ट्रबल में। हालेलुया। पास्टर राम बाबू जो ग्रेट मैन ऑफ गॉड, वो बोलते डेविल का नाम मत लो मेरे इस चर्च में, वो मेरे पैरों के नीचे। बोलता है मैं उसका प्रचारक नहीं हूं। आपको पता है आज कितने सारे पास्टर्स डेविल के बारे में प्रचार करते हैं, पर मैं आज वो करने नहीं आया हूं। मैं बताने आया हूं यीशु ने क्या किया। हम डेविल के प्रचारक नहीं है, हम जीसस के प्रचारक है। हम हेल के प्रचारक नहीं है, हम हेवन के प्रचारक है। हम बैड न्यूज के प्रचारक नहीं है, हम गुड न्यूज के प्रचारक है। मान ठीक रहा दे। हालेलुया। आप समझ रहे हो? एनी टाइम जाओ, वो बताएंगे हाउ डेविल पावरफुल इज। नो, एनी टाइम बताएंगे आपको पता है डेविल इतना पावरफुल है, सामर्थ्य है। नहीं, आपको पता है वो बंदे क्या करते? ज्यादा डेविल की बातें करते, शैतान क्या कर रहा है दुनिया में। मेरे भाई ये भी देखो खुदाबंद क्या कर रहा है दुनिया में, ये भी देखो आप। शैतान तो करता आया है शुरुआत से, आदम से उसने काम करता आया, करता रहेगा। पर आप ये देखो आपका पापा गॉड क्या कर रहे इस संसार में। हमारा फोकस शैतान क्या कर रहा है वो होनी नहीं चाहिए। हमारा फोकस हमारा परमेश्वर दिल्ली में क्या कर रहा है वो होनी चाहिए। आमीन। एक टाइम था दिल्ली में बड़े कम लोग थे प्रभु में, पर अब क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है।
खुदा का शुक्र करो। कौन का मेरी बातें समझ रहे हैं? कुछ थोड़े थोड़े चर्चेस थे, अब क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। खुदाबंद का शुक्र करो। डेविल करता रहेगा काम, पर खुदा भी काम। तो हमारा फोकस क्या होनी चाहिए? खुदाबंद। जितना डेविल 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 बोलोगे, डेविल ही हो जाओगे आप। आपको समझ, डेविल हो जाओगे। आपको दो चीज शैतान बहुत प्यार करता है। पहली चीज, वो चाहता है कि लोग ये समझे मैं इस संसार में नहीं हूं। और दूसरा चीज, लोग विश्वास करें मैं सबसे सामर्थ्य हूं। दुष्ट आत्मा का मन में ये बहुत डिजायर है कि लोग ये सोचे कि मेरे बारे में मैं नहीं हूं, यहां पे शैतान वगैरह कोई होते नहीं है। दूसरा चीज जो बोलता है कि लोग सोचे मैं सबसे पावरफुल हूं। पर जब बाइबल हम पढ़ते हैं वो कुछ नहीं है। आमेन। अब तो एक रेवलेशन से भरा हुआ बंदा प्रेयर वॉरियर से खतरनाक है। समझ आ रही है? रेवलेशन परमेश्वर का बुद्धि है। समझ आ रही है? इवन आपकी प्रेयर भी कब इफेक्टिव होगा? जब आपको रेवलेशन होगा। हाउ टू प्रे, कैसे आपको प्रे करना है। आप पता है, पूरे लोग, इवन एथिस्ट भी प्रे करते हैं, मुस्लिम्स प्रे करते, हिंदू प्रे करते, पर किनको रिजल्ट्स मिल रही है? जो राइट रेवलेशन से प्रे कर रहे हैं। इवन क्रिश्चियंस भी परेशान है, गॉड हमें नहीं सुन रहा है। पर मेरा बाइबल कहता है जब हम पुकारे वो सुनता है। इसका मतलब अभी तक आपने मेरे यीशु से एनकाउंटर, एक ऐसा प्रेयर नहीं होगा जो खुदा डिनाई करे, यदि आप सच में मेरे प्रभु के साथ मिले हुए हो। इसलिए फिलिपियंस में कहता है कि माय गॉड shall supply all your needs। वो फिलिपियंस के चर्च को पौलुस बोल रहा है मेरा खुदा तुम्हारी जरूरत को पूरा करे। पौल बोल रहा है फिलिपियंस वो मेरा खुदा है। पर ये बोल सकता था हमारा खुदा तुम्हारी जरूरत को पूरा करे, पर पौल बोलता है पैसे के मामले में मैं खुदा को ज्यादा जानता हूं जो तुम नहीं जानते हो। और फिलिपियंस के चर्च बड़े गरीब थे, बाइबल पढ़ सकते हो। समझ आ रही है? तो इसका मतलब पौल के पास डीपर रेवलेशन था, इसलिए बोलता है माय गॉड shall supply all your needs। माय गॉड का मतलब है पर्सनल गॉड। बोलता है मेरा गॉड तुम्हारे हर वो नीड को पूरा करे। वही पौल बोलता है हमारा परमेश्वर। पर जब वो पैसे की मामले में आता है, रेवलेशंस में आता है, बोलता है माय गॉड विल सप्लाई ऑल योर नीड्स। आमेन। कौन मेरी बात समझ रहे? वैसे का आप 5 घंटे 6 घंटे प्रे करते हो, यदि आपने राइट रेवलेशन से प्रे नहीं किया, काम नहीं होनी। आमेन। यदि आज हम डेविल से लड़ रहे हैं तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कब लड़ना है कब नहीं है, पर लड़ाई नहीं है। कितने लोग सोचते हैं परमेश्वर लड़ेगा शैतान से। बाइबल कहती है जब वो अपने आगमन में आएगा ना, फूकेगा, बस क्या करेगा और वो क्या हो जाएगा? खत्म, टाटा बाय बाय। परमेश्वर ने कभी वो नहीं बोला मैं लड़ूंगा। बोलता है मेरे दाहिने बैठ, मैं तेरे विरोधियों को, किसके विरोधी? बोलता मैं नहीं बोला मेरे विरोधी, बोलता तेरे विरोधियों के तेरे पैरों के नीचे कर दूंगा। खुदा के कोई विरोधी नहीं है, सुन लो। नहीं, इतना सा पिद्दू सा शैतान खुदा का विरोधी हो सकता है? नो, एब्सोल्युटली वो प्लान ऑफ गॉड के विरुद्ध है। पर बाइबल कहते स्वर्ग में बैठ के परमेश्वर हंस रहा है। आपको समझ आ रही है? डेविल प्लानिंग बन रहा है और हंस रहा है, हा 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 हा। तुझे पता ही नहीं है तो क्या समझ। मेरे पास कितने सारे स्क्रिप्चर्स है, पर ये स्क्रिप्चर से मैं बता रहा हूं आपको प्रूव करूंगा। गॉड हेल्प मी, बोलो परमेश्वर हेल्प मी। समझने के लिए। तो यदि आज हम डेविल से लड़ रहे हैं तो एक रेवलेशन नहीं पता, आपको पता होनी चाहिए कि डेविल ऑलरेडी डिफीटेड है। शैतान ऑलरेडी हारा हुआ है यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा। कुलोसियों 2:15 निकाले जल्दी से। आप रेडी हो? मैं पढ़ूंगा, आपको नहीं पढ़ना, ठीक है? आज मैंने हिंदी बाइबल के रखा हुआ था कि आपको समझ आए। आप रेडी हो? कुलोसियों 2:15 में इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने प्रधानताएं अधिकारी को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। मारूस हक रहे। हालेलुया। ये उन दुष्ट आत्मा है जो आज चर्च में बैठ के लोग बोलते हैं ये इतने पावरफुल बंदे, इतने पावरफुल स्पिरिट है। बाइबल कहती है प्रधानताएं और अधिकारी। आपको पता है अधिकारी कौन है? आपको पता है अधिकारी कौन है? अधिकारी का मतलब जो सिटीज को कंट्रोल करते हैं। किसको? सिटीज को कंट्रोल करते हैं। यदि हमारे भूतपूर्व में देखोगे एक अधिकारी है जो लोगों के अंदर
जेलस को पैदा कराता है। किसको? इसलिए आप देखते हो भूतपुर के ऊपर ज्यादा जेलस की स्पिरिट है, तो सेम मुकमेलपुर में अलग स्पिरिट होगा, आमीन। खेड़ा में अलग स्पिरिट होगा। तो ये अथॉरिटीज है डीमंस के, आप समझ रहे हो? इसलिए आप कहीं पर भी जाओगे ना, जब एरिया में आप चले जाते हो आपको लगता है कुछ गड़बड़ है। यहाँ के बंदे सब सेम है, क्यों? क्योंकि एक ही स्पिरिट के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं वो, आमीन। आपको समझ आ रही है? आप कहीं पर जाते हो और देखते हो यहाँ पे सब के जो सोच है ना एक ही है। उनको मतलब बुरा चीज उनको बुरा नहीं लगता। कितने सारे कॉलोनी ने अपना अड्डा दारू का बना दी हुई है, उनको कुछ दिक्कत नहीं हो रही है। वहां पे दारू सेल किया जा रहा है। वहीं पे उनके साइड में रेड लाइट है, वहां पे लड़की क्या कर बेस्या बैठ के गलत काम कर रहे हैं, पर उन कॉलोनी को उनको कुछ मतलब नहीं है। व्हाई? क्योंकि डीमंस कंट्रोल कर रहे हैं। पर बाइबल कहती है ये डीमंस, ये प्रधानता है, यीशु मसीह ने क्रूस के पर इनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया। मारूस हक रहे दे। ये डीमंस किन के ऊपर काम करेंगे मेरे भाई बहनों? आपको पता है किन के ऊपर? जो आत्मा में नहीं है, जिनको रेवलेशंस नहीं पता। कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? आपको समझ आ रही है? हम पूरा पढ़ेंगे। उसने प्रधानताएं और अधिकारी को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो बाइबल कहते हैं यीशु ने क्रूस के पर इन आत्माओं को, इन अधिकारियों का खुल्लम खुला तमाशा और जीत भी हासिल कर लिया। कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? यदि आप इंग्लिश में पढ़ोगे, इसमें लिखा हुआ है, यदि आप पढ़ोगे कि उसने खुल्लम खुला तमाशा बनाया, यदि आप इंग्लिश में पढ़ोगे इसको बोलते हैं कि यीशु मसीह ने उनके जितने भी हथियार थे उनके हथियार को छीन लिया। आपको समझ आ रही है? यीशु मसीह ने प्रधानताएं अधिकारी के हथियार को क्या कर लिया? छीन लिया। अब उनके पास कोई हथियार नहीं है जिससे आपको मार सके। अब उनके पास एक ही हथियार है, वो झूठ है। हाँ। आपको समझ आ रही है? शैतान के पास कौन सा हथियार है? झूठ। तू आशीषित नहीं है, तू अभी तक चंगा, तू अभी भी श्राप में है, कुछ नहीं कर पाएगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, तो जगह ले नहीं पाएगा। उसके पास एक ही वेपन है, वो है झूठ। आपको क्या लगता है झूठ नॉर्मल सी चीज है? झूठ के द्वारा आज लोगों की झगड़े हो रहे हैं, झूठ के द्वारा एक रिश्ते टूट रहे हैं। आपको नहीं पता झूठ इतना पावरफुल वेपन है। बाइबल की तरह शैतान क्या है? उसके पास कोई हथियार, क्योंकि यीशु मसीह ने इस यदि आप पढ़ोगे कुलुस्सी 2:15 के अनुसार क्रूस के पर उनके पर जय की ध्वनि सुना दी हुई है। अब शैतान हारा हुआ है यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन की वजह से। क्योंकि मेरी बात समझ रहे? तो यदि यीशु ने शैतान को हरा दिया तो हमने भी शैतान को हरा दिया, क्योंकि हम मसीह में हैं। बोलो शैतान हारा हुआ है। तो यदि वो हारा हुआ है, आप उससे क्यों लड़ोगे? आप सुन रहे हो? मैं आपको प्रूव करूंगा बाइबल से, ठीक है? आपको समझ आए? कौन मेरी बातें समझ रहे? तो बाइबल कहते जीसस ने क्या किया? क्रूस के ऊपर शैतान को क्या कर दिया? हरा दिया। हम पढ़ेंगे इफिसियों 6:12। इफिसियों 6:12 जल्दी से। हाँ जी निकाले, हर एक जन निकाले, मैं पढ़ रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। जो मलयुद्ध है, ध्यान से सुनना, उसको बोलते हैं वॉरफेयर, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, मतलब युद्ध। आमीन। बोलते हमारा युद्ध लहू और मांस से, परंतु प्रधान और अधिकारी और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जो युद्ध है लोगों को लगता है लड़ना, इसमें लिखा हो ना हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से, पर उन स्पिरिट से है जो आकाश में है। जो युद्ध है यदि आप देखोगे इसको बोलते ग्रीक में, आप रेडी हो? आप रेडी हो? इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। इसको क्या बोलते हैं? तो डेविल से आपको लड़ने के लिए आपको स्ट्रैटेजी यूज करना पड़ेगा, वो है परमेश्वर का वचन। आमीन। स्ट्रैटेजी का मतलब है प्लान से आप डेविल से लड़ोगे। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं? तो आज डेविल क्यों आ रहा हुआ है? यदि आपको रेवलेशंस पता है क्रूसिफिकेशन से का, कि हमने अभी पढ़ा ना कुलुस्सी 2:15 में लिखा हुआ है कि यीशु ने इन आत्माओं का खुल्लम खुला तमाशा
बना दी हुई है। जब यदि आपको सत्य पता है तो आप डेविल से लड़ोगे नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफीटेड है। तो जब डेविल बोले तुमको कि तू आशीषित नहीं है, पर बाइबल कहते तू आशीषित है, तो ये एक वारफेयर है सच्चाई और झूठ का। या वो शाकरा दे, आपको समझ आ रही है? आप समझ रहे हो? तो लड़ाई मुक्के की नहीं है, लड़ाई वचन की है, लड़ाई सच्चाई और झूठ की है। जब शैतान बोलता है वो झूठ बोलता है। बाइबल कहती है वो अपने मदर टंग से झूठ बोलता है। आपको पता है जब वो बोलता है वो झूठ बोलता है। इवन डीमंस, मेरे स्पिरिचुअल फादर एक दुष्ट आत्मा को निकालने लगे, उन्होंने पूछा तू कितना है? बोलते हैं मैं 5 हूं। पर निकल, प्रॉफिट हम 4 तो चले गए, एक और है। हम 5 थे, उन्होंने बोला निकल यीशु के नाम से। बोला 4 निकल गए, मैं 1 हूं। पर वो क्या था? 1 था। जब आपके पास स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट नहीं है तो आप दुष्ट आत्मा के भरमाओं में आ जाओगे। मैं बाइबल कॉलेज में था, एक शिष्य के अंदर दुष्ट आत्मा आ गया। वो बाइबल के कॉलेज का वार्डन था, वो जाके बैठ गया दुष्ट आत्मा के पास। बोलने लगा तू नहीं जाएगी? बोलता है मैं तुझसे बहुत डरता हूं। पर वो पास्टर से, मैं जो पास्टर हर संडे दुष्ट आत्मा निकालता है, बोलता है मैं उससे नहीं डरता पर तुझसे डरता हूं। हमने बोला भैया वो आई थी, वो आपसे डरती है, जाके निकालो। प्रेयर भी क्या नहीं निकला। तो वो झूठ बोल रही थी। समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे? क्योंकि डीमंस जब बोलता है वो झूठ बोलता है। आज मेरा वो टाइम नहीं कि कैसे डीमंस को निकाले, नहीं नहीं नहीं, नहीं। उसका एक लैंग्वेज है जो आप आज शैतान लोगों को फंसा रहा है, इवन क्रिश्चियंस को, वो झूठ है। मैंने हमेशा बोला ना, एक मैन ऑफ गॉड ने मुझे बोला तू अनॉइंटेड नहीं है। मैन ऑफ गॉड जिनके अंदर होली स्पिरिट है, जो बाइबल कॉलेज को चलाते हैं, पर यदि मैं पवित्र आत्मा का सुनता नहीं, मैं क्या हो जाता? भरमाया जाता। उस शैतान की झूठ में मैं आ जाता। कितने सारे वॉइसेस है जो आपसे बातें करते हैं जो खुदा की ओर से नहीं है। वही एक युद्ध है जो आपको लड़ना है वचन के द्वारा। तो आत्मिक युद्ध कौन जीतते हैं? जिनके पास वचन है, जिनके पास सत्य है, जिनको पता है हम ब्लेसेड है, जिनको पता है शैतान हारा हुआ है, जिनको पता है शैतान हमारे पैरों के नीचे। ग्लोरी, हालेलुया। जो वारफेयर है उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। प्लान्स के द्वारा, रेवलेशंस के द्वारा तुम उनके पर जयवंत होगे। आमीन। मैं आपको प्रूफ दूंगा। जब यीशु मसीह के पास शैतान आया, बोलता है लिखा है, क्या हुआ? बाबा कहते यीशु मसीह को उसने पकड़कर मंदिर के ऊपर लेके गया। ध्यान से सुनना। और बोलता है यदि तू यहां से गिर जाएगा, लिखा है वचन में। शैतान वचन को बोल रहा है। बोला लिखा है वचन में कि स्वर्गदूत तुझे पकड़ लेंगे जब तू गिरेगा। इसका मतलब डेविल भी वर्ड्स को जानता है कि नहीं? डेविल भी वचन को जानता है। पर आपके पास भी वचन है, पर आपके पास एक और नया वचन है, उसको बोलते हैं रेमा। डेविल लोगोस को जानता है, लिखित वचन को जानता है, पर जो रेमा है वो खुदावन की पवित्र आत्मा के द्वारा निकलता है। आमीन। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो बोलते कि यदि खुदा का आत्मा ने बोला हुआ है कि यदि तू यहां से गिर जाएगा, तुझे कौन पकड़ लेगा? स्वर्गदूत। कितने सारे पास्टर पता है क्या प्रचार करते हैं? यीशु मसीह को शैतान ने पकड़ा और कहां लेके गया? कंगूरे के ऊपर। पता है लड़ाई पता है कहां चल रही थी यीशु मसीह की? कहां पे? मत्ती 4 की जो लड़ाई यीशु मसीह जो शैतान से लड़ा था, वो कहां पे चल रही थी? बाइबल अच्छे से पढ़ो। बाइबल कहती है वो जंगल में था। वहां पे लिखा हुआ यीशु कहां पे था? पर पास्टर एक्सप्लेन कर रहे नहीं, वो मंदिर में चला गया, शैतान ने लेके गया, क्योंकि वो पावरफुल है। यही तो वर्सेस को यूज करते वो। पर लड़ाई कहां पे चल रही थी? माइंड्स में। डेविल आपको डिस्ट्रॉय करेगा यहां इसके द्वारा, माइंड्स के द्वारा, और कुछ नहीं। उसके पास पावर नहीं है आपके पास। उसके पता क्या करेगा? खाली सोच डालेगा आपको, तू ऐसा है। जिस दिन आपने बिलीव कर लिया, आप गए। तो लड़ाई नहीं है वो। आप हारे क्यों? क्योंकि आपने झूठ के ऊपर बिलीव किया। पर आप जीत रहे हो क्यों? क्योंकि आप वचन के ऊपर खड़े हो, अड़े हो, और आप ना दाएं मुड़ रहे हो ना तो बाएं। ग्लोरी। ये चर्च कभी हारेगा नहीं, ये जीता जाएगा, क्योंकि इसका फाउंडेशंस मिरेकल्स के ऊपर नहीं है, इसके फाउंडेशंस वचन के ऊपर है। आपको समझ आ रही है? इसे बोलता है वो घर कभी गिरेगा नहीं
जो वचन को सुन के मानते हैं, पर वो घर गिर जाएगा जो वचन को सुनते भूल जाते हैं। आपको समझ आ रही है? तो स्पिरिचुअल वॉरफेयर किन के लाइफ में चल रहा है? जो वचन को नहीं मानते हैं। भाई मेरे लाइफ में कोई स्पिरिचुअल वॉरफेयर नहीं है। मैं हमेशा पता डेविल मेरे पैरों के नीचे है, रहेगा हमेशा के लिए। आपको समझ आ रही है? हम लड़ते नहीं है डेविल से, वो हारा हुआ है ऑलरेडी। रेसलिंग का मतलब समझते हो? वो भी स्ट्रॉन्ग है, मैं भी स्ट्रॉन्ग हूं, चला लड़ते हैं। वो रेसलिंग है, पर वो हारा हुआ है यीशु के द्वारा क्रूस के पर। और ऐसा घूम रहा है, बोलो आजा लड़। वो उठने के लायक भी नहीं हो रहा है, ऐसे घूम रहा है वो, बोला आजा लड़। उसको लगेगा नहीं नहीं नहीं, इसको लगता है अभी भी इसको पता नहीं है यीशु ने मुझे हरा दिया, चलो इसको वरमाता हो। तुझे पता है तू ऐसा है। आपको रियल वारफेयर यही है। मैं आपको प्रूव करूंगा वर्ड से, यदि आप मुझे अलाउ करोगे। आमेन। वन बाय वन आपके वर्ड्स के द्वारा जो स्पिरिचुअल जो वारफेयर यदि आप मीनिंग देखते हो ऑनलाइन चर्च, यदि आप मीनिंग देखते हो, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी, प्लान्स। आमेन। आपके पास वर्ड है, ये इसमें आप खड़े रहो बस। वो यहोशू को क्या बोलता है? मूसा के साथ में था ना, मैं तेरे साथ भी रहूंगा, पर कौन से कंडीशन में? जब तू मेरे वचन से दाएं ना मुड़ेगा ना तो जैसे मैं मूसा के, जैसा मिरेकल्स मैंने मूसा के साथ किया, ऐसा तेरे साथ करूंगा। तो कंडीशन किस में? वर्ड मानने में। आमेन। बोलता सेम ग्रेस होगा यहोशू तेरे पर कंडीशन क्या है? वचन से मुड़ना नहीं, जो मैंने मूसा को सौंपा। कंडीशन क्या है आपकी बरकत का? वचन से मुड़ना नहीं। डेविल आएगा, अभी भी शैतान है। इसलिए मैं बोलता हूं जब आप घर जाओ दरवाजा खोलो, ये मत सोचो अंदर भूत है, ये सोचो खुदावन की रूह है अंदर। आमेन। कई बार मैं क्या सोचता था, इमैच्योर था प्रभु में, जब घर हम खोलते थे लगता था अंदर कोई भूत है। जब हम बाथरूम में आते थे लगता है भूत आ रहा है कि नहीं? कितने लोगों के साथ होता था। पर जब मैं प्रभु के वचन में बढ़ने लगा, मैं अपने घरों में एंजल्स देखने लगा। चाहे मैं रात को चलो 2 बजे 3 बजे, मेरे अंदर डर है ही नहीं। वाई? को मुझे पता है मेरे चारों ओर एंजल्स हैं। कितने लोग घर जाएंगे नहीं नहीं नहीं, मुझे देखा वो तो उसके ऊपर भूत है, उसके ऊपर आपके बोलने से आ जाएगा वो। हाँ भूत आ जाएगा, भूत दिख रहा है। क्या वचन पढ़ा फिर आपने? मैं देख रहा था एक पास्टर जी आके सिखा रहे थे चंगाई के बारे में, कैसे चंगाई होना है, कैसे ठीक होना है, प्रिंसिपल्स को, ठीक है, सिखा रहे थे। चलो चंगाई आज से हम अपने आप ही क्या कर सकते हैं? चंगा हो सकते हैं प्रेयर के द्वारा। आपको पता है प्रेयर के बाद क्या हुआ? मीटिंग खत्म हो गया, कुछ बिलीवर्स आ गए, पास्टर जी प्रेयर कर दो। यहाँ पे बहुत दर्द होता। पास्टर जी ने क्या सिखाया? कैसे चंगाई को घर बैठे बैठे आप पा सकते हो। उन्होंने मेहनत किया 2 घंटे तक, चिल्ला चिल्ला के। लास्ट में पास्टर जी यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है। वो वेट क्या कर रहे थे कब मीटिंग खत्म हो और हाथ रखे। उन्होंने 2 घंटे तक कोई शिक्षा। ये हालात है बिलीवर्स की आज। पास्टर जी कर्जा बहुत है, पास्टर जी ने सिखा दिया कर्जा कैसे जानी है। पास्टर कर दो, बस हाथ रख दो आप। किसी किसी के बाल भी उड़ गए, लड़की के भी क्या हो गए गंजे हो गए। वो समझ आ रही है आपको? क्या आपको लगता है हाथ रखने से आप बदल जाओगे? नो। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मेरे पे हाथ रखा, उनके वर्ड्स मुझे ब्लेस कर रहे हैं। खुदावन की वचन आपको ब्लेस करेगा। नहीं बस हाथ रख दो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरा स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं यदि मैं तेरे ऊपर हाथ भी रखूं, अभिषेक का तेल तुझे पिलवा भी दूं, यदि तू कैरेक्टर में नहीं चलेगा, गया वो अभिषेक। यदि तेरा कैरेक्टर पवित्रताई में नहीं है, गया तेरा जो अनॉइंटिंग आया था, गया। इसका मतलब वचन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आमीन। क्योंकि जब डेविल आता है वो एक ही चीज से भागता है, वो वचन से। क्योंकि यीशु मसीह ने फास्टिंग प्रेयर खत्म किया, उसके बाद वो आया। इसका मतलब फास्टिंग प्रेयर से भरा हुआ बंदा, उसके बाद डेविल आ रहा है। हेलो आप कैसे हो? तो फास्टिंग प्रेयर के बाद क्या होता है? डेविल आएगा आपको भरमाने के लिए। जब आप उपवास करते हो, कोई आएगा, शैतान आएगा आपको भरमाएगा। पर आपके पास जब वचन होगा, लिखित वचन, आप जीत जाओगे। तो मैंने बोला ना, एक युद्ध क्या है? झूठ का और सत्य का। उसमें क्या लिखा हुआ है?
यूहन्ना 8 की आई थिंक 32 में लिखा हुआ है, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा, है कि नहीं? सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। प्लीज चर्च, आप एक हैबिट बना लो, प्रभु तेरे वचन से मुझे प्यार करना है। ये गोल बना लो आप, गोल सेट। प्रेयर के पीछे नहीं, हाथ रखने वाला बंदा ना बनो। नहीं, यदि मैं अपने स्पिरिचुअल फादर को मिलने जाऊंगा ना, मैं नहीं बोलूंगा हाथ रखो, नो, मैं बोलूंगा थैंक यू, आपके टीचिंग के ग्रेस मेरे ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा है। मैं उनको धन्यवाद करने जाऊंगा बस। आमीन। यानी कि मेरे पर हाथ रख दो, तेल पिलाओ मुझे, कुछ पानी पिला दो, नो। किन लोग बोलते नहीं पास्टर जी आप हाथ रख दो। हमारे किसने हमारे पर हाथ रखा बताओ? वचन ने हाथ रखा हुआ है। हम क्यों नहीं गिरते? वचन है। शैतान कोशिश करेगा पर हम गिर क्यों नहीं रहे? क्योंकि वचन है, वर्ड है। आमीन। आपको समझ आ रही है? तो शैतान हारता कैसे? रेवलेशन से। आमीन। आपको पता होनी चाहिए, आपके पापा गॉड ने क्रूस के पर क्या करती हुई है, उसका खुल्लम खला। ये अथॉरिटीज, ये प्रिंसिपैलिटीज, कितने भी बड़े बड़े डीमंस हो, उनके पावर पैरालाइज्ड है। हाँ, वो आपको भरमाते क्यों है? वो आपको गलत क्यों बोलते हैं? ताकि आप यीशु के नाम को यूज ना करो। आमीन। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? एक वर्ड समय निकालेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। यशायाह 15 का, यशायाह 14 का 15, यशायाह 14 का 15। थैंक यू जीसस। यशायाह 14 का 15। मांटी ब्लारोस्ता हाक रही दबो शापरादे ज़ेदादी करे। पढ़े, मैं पढ़ूंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे तक उतरा जाएगा। ये किसके बारे में? शैतान, जिससे आज आप डरते हो। सुनो सुनो सुनो, ये परमेश्वर का वचन है, मैं नहीं बोल रहा हूं। जो आज जो प्रचारक प्रचार करते हैं ना, शैतान इतना खतरनाक है। ध्यान से सुनना, बाइबल कहती है तू कहां तक जाएगा? तू अधोलोक में उस गड्ढे की तक उतर जाएगा। हालेलुया। और जो तुझे देखेंगे, तुझे ताकते हुए तेरे विषय में सोच कर कहेंगे। जो ताकते हैं, ध्यान से सुनना, जो ताकते हैं, यदि आप ग्रीक में पढ़ के उसको बोलते हैं रा, RAAH, रा का मतलब है हंसते हुए। जब आप उसको देखोगे हंसते हुए है, आप बोलोगे, इसका मतलब वो खतरनाक नहीं होगा, वो डरावना। बाइबल कहती है हम हंसते हुए कहेंगे, क्या ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने नहीं देता था और राज्य राज्य को घबरा डालता था? आपको समझ आ रही है? जब हम उसको देखेंगे, हम बोलेंगे क्या ये था वो जिसने हमें परेशान किया? जैसे कि छोटा सा बच्चा को देख रहे, इसने परेशान किया था, हमें तो पता भी नहीं, ये होता तो हम छोड़ते नहीं इसको, इतना छोटा सा पिद्दू ने परेशान कर दिया हमें। तो सेम जब खुदाबंद आपको शैतान को दिखाएगा, आप बोलोगे ये था, छोटा सा पिद्दू पूरे वर्ल्ड को हिला रहा है। ये आपका डेविल है जिससे आप डरते हो। आमीन। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? बोलता है कि जो तुझे देखेंगे, तुझे ताकते हुए कहेंगे, हंसते हुए कहेंगे। देखो वाह भाई, तू था वो। कभी आपने बोला है? बाइबल बोलती है लैंग्वेज, तू था वो, हमें तो पता ही नहीं, तेरी वजह से पूरे वर्ल्ड के लोग परेशान हैं भाई। छोटा सा होगा वो, आप देखोगे खुदाबंद क्या अब पहले दिखाते हैं, पर बाइबल क्लियरली बोलता है। हम आजाद क्यों नहीं है आज? क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें वॉमिटिंग चाहिए। वॉमिटिंग जब तक नहीं करेंगे हम आजाद नहीं होंगे। उल्टी नहीं करेंगे तब तक हम आजाद। आपको पता है डीमंस 100 में से 90% बिना प्रकट होके जाते हैं। ध्यान से सुनना, 10% मैनिफेस्ट होते हैं। जब वो प्रकट हो रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो सामर्थ्य है, नो। यीशु मसीह के आगे कोई सामर्थ्य, वो खोखले है, बिना हथियार के हैं। आमीन। जब आप यीशु बोलोगे उठने टेकेंगे, जब आप यीशु बोलेंगे वो पैरालाइज हो जाएंगे, उनको निकलना पड़ेगा। आपको पता है व्यभिचारिणी स्त्री शास्त्री फरीसी ने पकड़ के लेके आए थे, हमने स्क्रिप्ट भी किया था, है ना। उस स्त्री के अंदर 7 दुष्ट आत्मा थे। कितने? पर जब यीशु ने निकाला, क्या वो प्रकट हुई? नहीं। यीशु वचन बोलता गया, वो आजाद होगी, दुष्ट आत्मा निकल गई। तो इसका मतलब आप सुनते सुनते डीमंस निकल सकता है।
और आपको पता तक नहीं है। आमेन। लोगों को लगता नहीं रोलिंग होगा, हम घूमेंगे, वॉमिटिंग करेंगे, देन वी डिलीवर्ड। नो, यदि आपको लगे ना मेरे ऊपर कुछ हो रहा है, आपको बोलना इन द नेम ऑफ जीसस मैं आजादी की घोषणा करता हूं, मैं आजाद हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं फ्री हूं बाय द ब्लड ऑफ जीसस। अपने पर खुद प्रे करो। यदि आपको पता है वो आदत आपको गिरा रहा है, बोलो हर वो गलत आदत की बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, उसी समय वो टूटेगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं मैं तो रोलिंग करूंगा। नो, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम बाइबल के रेवलेशंस को नहीं रखते। आमेन। क्योंकि जो आज हम देख रहे हैं उसको हम देखते हैं, पर बाइबल कुछ और कहता है। तो डेविल आत्मिक नहीं है। डेविल आपके मन को नहीं समझता। डेविल आपके मन को, शैतान आपके मन को नहीं समझता। आप क्या सोच रहे हो, पर जब आप बोलते हो वो समझ सकता है। आपको पता है दानियल की प्रार्थना इतना लंबा क्यों हुआ? क्योंकि उसको अन्य भाषा नहीं आता था, वो वर्ड्स में प्रार्थना कर रहा था, इसलिए डेविल ने रोक दिया उस आंसर को आने से। पर बाइबल कहती है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो कोई इंसान समझता ना कोई डेविल समझेगा, पर वो लैंग्वेज खाली गॉड समझता है। तो अब जब आप प्रेयर करोगे वो आंसर आएगा। वाई? क्योंकि आप एक ऐसे लैंग्वेज से प्रार्थना करते हो कोई इवन इंसान भी नहीं समझ सकते, ना डेविल समझेगा। डेविल स्पिरिचुअल नहीं है, लेट मी प्रूव यू। डेविल आत्मिक, वो स्पिरिचुअल, बेशक वो आत्मिक क्रीचर है, पर उसके पास माइंड नहीं है स्पिरिचुअल। को मेरी बातें समझ रहे हैं? यदि वो आत्मिक होता आकाश को नशे में नहीं पाड़ता। यदि वो आत्मिक होता आपको पापों में नहीं पाड़ता, क्योंकि हमारा पापों का एक ही आंसर है, वो यीशु मसीह। कितने सारे लोग बीमार हो गए आए ना दुष्ट आत्मा से। दुष्ट आत्मा में सोचा होगा मैंने इनके अंदर दुष्ट आत्मा डाल दिया, पर आए कहां पे? खुदा के घर में। क्योंकि डीमंस किसी के आगे नहीं मानते, पर एक ही के आगे मानते, वो यीशु मसीह के। उसने मुझे नशे में पारा, खुदाबंद तेरा धन्यवाद हो, उसकी वजह से आज मैं प्रभु में हूं। जितने वो आपको गिराता जाएगा उतना आप प्रभु के करीब आओगे। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? पहला कुरिन्थियों 2:7, ये इंग्लिश में, आप हिंदी में पढ़ते कोई, पहला कुरिन्थियों 2:7 और 8 जल्दी से पढ़ते, दोनों वर्ड्स पढ़ते। ये हिंदी में नहीं है मेरे पास, इंग्लिश में आप पढ़ते जो जिनको मिल रहा है। पहला कुरिन्थियों 2:7। थैंक यू जीसस। परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। परमेश्वर का भेद का ज्ञान गुप्त था, पर उसने अब उसने हमारे पर प्रकट किया। आगे, जिस ज्ञान को इस संसार के, जिससे इस संसार के हाकिमों ने किसी ने भी ना जाना, क्योंकि यदि वो जानते तो तेज में प्रभु की क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है। हालेलुया। बाइबल कहती है यदि शैतान को ये बुद्धि पता होता तो यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर ये चढ़ाते नहीं। तो उनको लग रहा है यीशु मसीह का मार देना, यीशु मसीह का राज्य खत्म। आपको पता है इवन यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर टंग रहे थे ना, वो भी खुदा का प्लान था। आमीन। यीशु मसीह का मरना खुदाबंद का प्लान था। यीशु मसीह का कोड़े खाना खुदाबंद का प्लान था। पर डेविल आत्मिक नहीं है, उसने मारा यीशु मसीह को, सोचा अब खत्म हो गया। पर जिस दिन वो मर गया वो नरक में गया जहां पे डेविल थे, उनके पावर को छीना। हालेलुया। उनके पावर को लिया, उनको पैरालाइज किया, क्रूस के ऊपर खुल्लम खुला उनका तमाशा बनाया। तो सोच रहा था मैंने यीशु को क्या कहते हैं क्रूस के ऊपर टांग दिया, पर उसको खुद नहीं पता वही टंग गया क्रूस के ऊपर। हालेलुया। क्योंकि डेविल स्पिरिचुअल, जब तक आप बोलोगे नहीं ना मैं गरीब हूं, उसको पता भी नहीं आप गरीब हो। आपका बस जी बहुत गरीब हूं मैं। यीशु मसीह का वचन पढ़ते क्या बोलता है, शैतान कैसे आता है? रेवलेशंस 12:11, प्रकाशित वाक्य 12:11 जल्दी से निकाले, मेरे पास टाइम नहीं है। प्रकाशित वाक्य सबसे पहले पुस्तक में जब बाइबल नहीं पढ़ते, वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचनों के कारण उस पर जयवंत हुए। किसके ऊपर? और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु को भी सह ली। बाइबल कहती है हम शैतान के ऊपर कैसे जयवंत होंगे?
यीशु के लहू के द्वारा और हमारे मुंह के गवाहियों के द्वारा। आमेन। हमारे मुंह के गवाहियों के द्वारा। समझ आ रही है? तो जब आप बोलते हो मैं अमीर हो रहा हूं, तो डेविल देखता है आपको। आपको समझ आ रही है? इसलिए आपको पता है, चंगाई थोड़ा भी हो रहा है ना, गवाही दे दो मैं चंगा हो चुका हूं। आपकी गवाही शैतान को हरा देगा। आमेन। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे? वही परमेश्वर बोलता है कि जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है वो फिर से वापस आती है, पर जब उसने लिगियोन को निकाला वो बोलता है मेरे पास मत आ, टेस्टिमनी देते जा अपने गांव में जाके। जितना तू गवाही देगा वो आत्मा नहीं आएगा। जितना आप बीमारी को बोलते, यदि आप चंगे हो गए ना थायराइड से, यदि आप चुप रह रहे हो, गवाही नहीं दे रहे हो, वो वापस आएगा। आप समझ रहे हो क्यों बीमारी वापस आ रही है? क्योंकि आप टेस्टिमनी नहीं दे रहे हो। और डेविल जब तभी हारेगा जब आप बोलते हो कि मैं अब चंगा हूं, मैं अब अमीर हूं, तब वो गरीबी का आत्मा कभी वापस नहीं आएगा, तब वो बीमारी का आत्मा कभी वापस नहीं आएगा। पर प्रॉब्लम क्या है? हम टेस्टिमनी नहीं देते, हम गवाही। मैं हमेशा बोलता हूं आपका गवाहियों का देना बीज का बोना है। जितनी आप गवाही देते हो, दे रहे हो, उतना खुदा आपको नया टेस्टिमनी देगा। पास्टर सपना का कुछ फेवरेट टेस्टिमनीज है, मेरा कुछ फेवरेट्स है जो मैं बोले बिना रुकता नहीं हूं। मुझे पता है उस गवाही में पावर्स है। मुझे पता है जब वो गवाही को दूंगा शैतान फिर से पैरालाइज्ड होगा। हालेलुया। तो बोलता है जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उसको बोलने लगा जाके क्या कर, सारी लोगों को गवाही बोल कि यीशु मसीह ने मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकाला, और उसके अंदर कभी दुष्ट आत्मा, वही यीशु बोलता है वापस आएगा वचन ना होने के द्वारा। पर जब तू गवाही देता रहेगा वो कभी वापस नहीं आएगा। यदि आप थोड़ा थोड़ा अमीर हो रहे हो, आज से डिक्लेयर कर दो मैं रिच हूं। यदि आप थोड़ा थोड़ा बरकत को देख रहे हो, आज से डिक्लेयर कर दो मैं आशीषित हूं। आमेन। डाउट मत करो मैं अमीर हूं या ना हूं, मैं चंगा हूं। नहीं, यदि आपको कुछ भी परसेंट आपको अलग दिख रहा है, ये टाइम है साउट करने का, ये टाइम है खुदावन का धन्यवाद देने का, ये टाइम है अपने टेस्टिमनी लोगों तक पहुंचाने का। उसके बाद वो कभी भी वो बीमारी वापस इम्पॉसिबल। पापा कहते हैं हम अपनी गवाहियों के द्वारा शैतान के ऊपर जयवंत होंगे। आपको समझ आ रही है? देखो जब बाइबल पढ़ते हैं हम जयवंत बोलता है बाइबल हमें, पर जब हम अपने आप को देखते हैं हम क्या बोलते हैं? हम तो जयवंत नहीं है, हम तो लड़ रहे। किससे लड़ रहे हो आप? निकल जाओ, बाइबल पढ़ो। कौन से वारफेयर में हो आप? कौन से युद्ध में हो आप? सब ये माइंड गेम है ये। आमेन। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? दूसरा कुरिन्थियों 10:4 पढ़ते कोई? पास्टर साहब पढ़ते दूसरा कुरिन्थियों 10:4। जीरा माधो शाकरा दे Hey, when the Spirit, क्योंकि हमारी लड़ाई हथियार शरीर नहीं और गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। The weapons we fight are not carnal। मतलब जो लड़ाई हम लड़ते हैं वो शारीरिक, पर वो गढ़ों को ढाने वाली है। बोलो गढ़ों को ढाने वाली। आगे सामर्थ्य, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बातों का और जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। समझ आ रही है? तो हमारी लड़ाई किससे? शैतान से नहीं, हमारी लड़ाई सोच से। समझ आ रही है? तो शैतान किससे लड़ता है? सोच डालेगा आपके अंदर। वो हमेशा आपको बोलेगा तू अभी भी श्राप में। समझ आ रही है? पर बाइबल कहती है कि खुदाबंद की आशीष बॉडी ऑफ क्राइस्ट के ऊपर आ चुकी है। बाइबल कहती है उसने हमें स्वर्ग के स्थानों में सब प्रकार की आशीष दे दी हुई है। एक सोच है जो आपके लाइफ को बदल सकता है, पर एक सोच है दुष्ट आत्मा आपके बार बार डाल रहा है तेरे परिवार श्रापित है, तू भी श्रापित होगा, तू कभी सफल नहीं होगा, तू कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ये एक वारफेयर का मोड है। कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? यदि ये गलत नेगेटिव सोच आपके यहाँ पे आ रहा है, ये टाइम है वचन को यूज करने का। आमेन। यदि आपको लगता है मैं गरीब हूं, नहीं, बाइबल कहती है दूसरा कुरिन्थियों में लिखा हुआ कि वो मेरे लिए गरीब बन गया क्रूस के पर, अमीर होने के बावजूद भी यीशु मसीह क्या हो गए?
मेरे लिए और आपके लिए गरीब बन गए ताकि आप उसमें अमीर हो जाओ। हालेलुया। तो जब सोच आए आप गरीब हो, गरीब हो, गरीब हो, ये टाइम है रिमेंबर करने का यीशु मसीह के क्रूस को। मैं खाली ये नहीं प्रचार करता हूं कि यीशु मसीह ने आपकी बीमारी को ले लिया, बस खाली पापों को ले लिया, नहीं, यीशु मसीह ने बहुत कुछ लिया है। बाइबल भरा हुआ है। हम आधा प्रचारक नहीं है, हम पूरा बाइबल आपको स्टडी कराएंगे। ये रियल है, यीशु मसीह ने आपके पापों को ले लिया। ये रियल है, यीशु मसीह ने आपके गुनाहों को ले लिया, श्रापों को ले लिया। पर बाइबल ये भी कहती है उसने आपकी बीमारी को ले लिया। बाइबल ये भी कहती है उसने आपके गरीबी को ले लिया। ये भी हमें प्रचार करना है। बाइबल कहती है यीशु मसीह के क्रूस की गदा नाश होने वालों के लिए पागल बनती है, पर जो उदार पाते हैं, जब उस क्रूस की गदा के ऊपर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो क्रूस की गदा सामर्थ्य है जो हमारे लाइफ की स्टोरी को बदल देगा। ग्लोरी। पास्टर आकाश के लाइफ ने किसको बदला? पास्टर आकाश सपना के लाइफ को क्रूस की स्टोरी ने। आपके जीवन को कौन बदलेगा? परमेश्वर की क्रूस की स्टोरी। परमेश्वर अपना हिस्ट्री आपके साथ जोड़ेगा। यदि आप हिस्ट्री बनाना चाहते हो, आपको क्या करना है? परमेश्वर की हिस्ट्री में शामिल हो जाना है। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक बंदा को ब्लेस करने वाला, प्रॉस्पर करने वाला, बढ़ाने वाला, वो क्रूस की गदा है। आपको समझ आ रही है चर्च? आपको समझ आ रही है? तो जो बाइबल कहती है हमारी जो लड़ाई है वो हाथ वाली नहीं है, हमारी लड़ाई सोचों की है। यदि आप इमेजिनेशन को ग्रीक में पढ़ते हो, इसको बोलते हैं लोगिज़ोमोई, इसको बोलते हैं रीजनिंग, थॉट्स। इसको क्या बोलते हैं? थॉट्स, सोच। क्या? डेविल हमेशा आपको नाश करने से पहले सोच डालेगा। क्या डालेगा? आपको समझ आ रही है? आपको पता है अय्यूब? आपको पता है अय्यूब? किसी को पता है? अय्यूब नाश होने से पहले उसके अंदर एक सोच आया। उसको हमेशा डर लगता था कि जो मेरे पास संपत्ति है एक दिन चला जाएगा। वो खुद बोलता है जब हो जाता है, जैसे कि वो कोड़ से भरा हुआ है, उसके अंदर से जो मन में वो मुंह में आ रहा है। बोलता था कि जिस चीज से मैं डरता था वही चीज मेरे पर आ गई। अय्यूब 3:25 में लिखा हुआ है। आमीन। इसका मतलब शैतान आपको नाश करने से पहले क्या डालेगा? सोच। एक सोच आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। बाइबल कहते थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को, इतना सा बड़ा दूध में यदि आप थोड़ा सा दही मिक्स कर देते हो, बेशक दूध बहुत बड़ा है, दही क्या है? थोड़ा सा है, पर आप कल देखोगे ना वो दूध नहीं रहेगा। थोड़ा सा गलत सोच आपको खत्म कर देगा। सोच तो ही है, सोच। बाइबल कहती है इन सोचों को वचन के अनुसार इसको क्या करो? मारो, वचन के अधीन कर दो। इसमें लिखा हुआ है। समझ आ रही है आपको? अय्यूब 1:8 पढ़े जल्दी से। अय्यूब 1:8 और 9 ध्यान से पढ़ना। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। 3 चीजों से डेविल काम करता है। सबसे पहली चीज, वो आपके अंदर सोच डालेगा। क्या डालेगा? वो झूठ डालेगा अपने वर्ड्स के द्वारा। हाँ जी, पढ़े। अय्यूब 1:8। यहोवा ने फिरौन से नहीं, यहोवा ने शैतान से। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा से उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते और डालते आया हूँ। हाँ जी। यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ जी, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? बोलते क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? आगे। क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। पहले वो क्या था? ब्लेमलेस था, बहुत अच्छा था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराइयों से दूर रहता था। परमेश्वर क्या कर रहा है? अपने दास का क्या दे रहा है? टेस्टिमनी दे रहा है। आमीन। आगे बढ़े। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब पर परमेश्वर का भय बिना लाभ से मानता है? देखो शैतान क्या बोल रहा है? क्या अय्यूब ऐसे ही तेरा भय मान रहा है? तूने कुछ किया हुआ है उसके जीवन में। आमीन। आगे। क्या तूने उसकी और उसके घर को
घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। सुनो, कौन बोल रहा है? शैतान बोलता है मैं उसके घर में गया था पर तूने उसके क्या बाड़ा है? बाड़ा बांधा हुआ है। मैं उसके बिजनेस में चला गया, तूने क्या बांधा हुआ है? मैं उसके परिवार में चला गया, मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूं अय्यूब के जीवन में, क्योंकि हर एक जगह में क्या है? तेरा बाड़ा है। आपको पता नहीं है आपके घर सिक्योर्ड है, पर आपके वो नहीं दुष्ट आत्मा हमारे घर में है, नहीं भूत है हमारे घर में है। बाइबल कहती है उसने आपके घरों में बाड़ा को बांध के रखा हुआ है। अय्यूब उसके बच्चों को मारने गया, मतलब शैतान उसके बच्चों को मारने गया, पर जब वो बच्चों को मारने जा रहा था बच्चे कवर्ड है। आमीन। जब बिजनेस को खत्म करने गया शैतान, अय्यूब का बिजनेस भी प्रोटेक्टेड है। बोलता तूने उसके घर में बाड़ा बांध कर रखा हुआ है, कैसे मैं काम करूंगा? आपको समझ आ रही है? आगे बढ़े जल्दी से। उसके घर की और उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। हाँ जी। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। खाली बाड़ा नहीं बना भाई, काम पे भी क्या दी है? आशीष दी है। आगे। और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। बोलता है उसकी संपत्ति पूरे देश में फैल गई है। I decree and declare, शैतान आपकी गवाही दे। यस। हालेलुया। शैतान आके बोले भाई उसको हम छेड़ नहीं सकते, एक भी दरवाजा नहीं उसके घर में जाऊं मैं, क्योंकि सारा दरवाजा बंद है, पर एक दरवाजा खोल देगा वो आपका झूठ है। सुनो सुनो सुनो, इतना कुछ होने के बाद भी हम पढ़ेंगे 3:25 ध्यान से, जल्दी से, हमारे पास टाइम नहीं है। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ, अब ये अय्यूब बोल रहा है, जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, वही मुझ पर आ पड़ती है। शैतान ने अय्यूब के जीवन को कैसे खत्म किया? डर की वजह से। डर हमेशा आपकी लाइफ में दरवाजा को खोल देगा। जितना आप डरोगे ना मैं खत्म होने जा रहा हूं, शैतान काम करेगा। जितना आप बोलते हो ना हम तो और नाश होते जा रहे, शैतान काम करेगा। इसलिए वो बोलता है 365 बार अपने वचन में, मत डर मैं तेरे साथ हूं। इसका मतलब वो हर दिन खुदाबंद बोलता है कि मत डर मैं तेरे, क्योंकि शैतान डर के द्वारा काम करता है। वो आपको क्या करेगा? गलत गलत सोच देगा और आपको डराएगा। आमीन। और जब आप डर में रहना शुरू करते हो तो ऑटोमेटिकली शैतान आपके जीवन में काम करेगा, जैसे उसने अय्यूब के जीवन में काम किया। अय्यूब पवित्र था, धर्मी था, दशमांश देता था, बलिदान चढ़ाता था, पर तभी भी शैतान ने उसकी लाइफ में काम किया। शैतान ने उसके जीवन में क्या किया? वर्क किया। तो शैतान हमेशा क्या करता है? पहली चीज डर के द्वारा काम करता है। दूसरा, हमेशा शैतान गुस्सा के द्वारा काम करता है। किसके द्वारा? जब आप 24 घंटे गुस्से में रहोगे शैतान काम करेगा। एक वर्ड हम निकालेंगे, इफिसियों 4:27। जल्दी से, इफिसियों 4:27। Zibra mandoros tahakredeze mantila rabosha। और ना शैतान को अवसर दो, और ना शैतान को अवसर दो, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। इसके ऊपर से थोड़ा पड़े पास्टर। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। हाँ जी। क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हाँ जी। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध तो करो पर पाप, क्रोध करना पाप नहीं है, पर एक गुस्सा में बने रहना पाप है। यदि आप गुस्सा में बने रहोगे तो गुस्सा एक रिजल्ट है कि आप अभी भी शरीर में हो। आपको पता है शैतान आज किनको फंसा रहा है? जो शरीर में चलते। आपको पता है अय्यूब को, यूसुफ को उसने फंसाने की कोशिश किया व्यभिचार में। हर वो शैतान का ट्रैप्स, प्लानिंग्स, वो आपको फंसाने वाला, वो क्या है? शारीरिक है। इसलिए पौलुस बोलता है गलातियों में कि यदि तू आत्मा के द्वारा चलेगा तो शरीर के कामों को पूरा, शरीर के काम क्या है? व्यभिचार, गंदे काम, बुरे काम, गुस्सा, लालच, घृणा, किसी को नफरत करना, ये शारीरिक काम है। तो यदि आप नफरत करते रहोगे, गुस्सा करते रहोगे, बुराई करते रहोगे, चुगली करते रहोगे, आप आत्मा में नहीं हो, आप किस में हो? शरीर में हो।
तो जो शरीर में है डेविल उनको छक्का उड़ाएगा। बोलता है पाप तो करो, गुस्सा तो करो, पर पाप सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा गुस्सा क्या हो जाए, शांत हो जाए। यदि गुस्से में रह रहे हो आप, 10 घंटे हो गया, 5 घंटे हो गया, भाई उसके अंदर खुदा नहीं है, उसके अंदर डीमंस आ चुका है। आपको समझना है, गुस्सा आपको गलत निर्णय लेके जाएगा, आपको गलत रास्तों में आपको लेके जाएगा वो। आमीन। बोलता है शैतान को अवसर, क्योंकि गुस्सा शैतान को अवसर दे देगा। जितने आप एंगर में रहोगे, जितने आप शरीर में रहोगे, जितने आप शरीर के काम करते रहोगे, डेविल को दरवाजा खुल जाएगा। जैसे पीछे देखो, थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ है, पूरा चारों ओर क्या है, बंद है, पर ऐसा खुल जाएगा दरवाजा और आएगा और आपके लाइफ में एंटरटेन करेगा। आपको पता है शैतान का 3 काम है, चोरी करना, नाश करना, घात करना। वो हमारा मामा चाचा नहीं है, हमारे पर रहम करेगा। वो एक छोटे से बच्चे को भी मारना चाहता है, चाहे वो बड़ा है उसको भी मारना चाहता है, आपके बिजनेस को खत्म करना चाहता है, उसको बस एक मौका चाहिए। आपको पता है एक ही दिन में अय्यूब के पास 3 बैड न्यूज आए। कितने? 3-4 बैड न्यूज आए एक ही दिन में, सब खत्म हो गया। जब शैतान एक बार मौका पाएगा वो खत्म करेगा। पर कौन सी चीज आपको शैतान को काम करने नहीं देगा? जब तुम वचन में बने रहोगे, जब तुम पवित्रताई में बने रहोगे, जब तुम आत्मा में चलते रहोगे, जब तुम दुआओं में बने रहोगे, आप मोर देन विक्टोरियस हो, आप जयवंत से भी बढ़कर हो। आमीन। पर जो आत्मा में नहीं चल रहे वो आज भी लड़ रहे शैतान से, आज भी वो फंस रहे शैतान के द्वारा। क्यों? क्योंकि वह आत्मा में नहीं चल रहे। आपको पता है यदि आप प्रेयर भी कर रहे हो, यदि प्रेयर में प्रेम नहीं है, वो आत्मिक प्रेम नहीं है, आत्मिक प्रेयर नहीं है। बाइबल कहते परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? यदि आप प्रार्थना कर रहे हो गुस्से में रह के, वो आत्मिक प्रार्थना नहीं है। जितना आप प्रेयर करोगे प्रेम से, तो आप एक सही प्रेयर कर रहे हो। बोलता है प्रेयर विथ लव। यदि तेरे मन में अपने भाई के प्रति कुछ है, उसको सेट कर पहले, तब तू बेदी में आना। ये यीशु का वर्ड्स है। तो यदि हमारा मन में कड़वाहट है, बुराई है, तो हम आत्मिक प्रेयर, आप समझ रहे हो? कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? तो डेविल किन को आज फंसा रहा है? जो शरीर में चलते हैं। शरीर में चलने का मतलब है आप संसारिक को, उन आत्माओं के द्वारा चल रहे हो। यीशु मसीह को उसने क्या भरमाया? रोटी से, शारीरिक टेम्पटेशंस। यूसुफ को उसने बेविचार दिया, है कि नहीं? तो हर वो शैतान का जो ट्रैप है वो क्या है? शारीरिक है। पर बाइबल की देती तो आत्मा से चलेगा, शरीर के कामों को तो पूरा नहीं करेगा। गलातियों 5:16 में लिखा हुआ है यदि तू आत्मा में चलेगा तो शरीर के कामों को पूरा। इसका मतलब डेविल तेरे लाइफ में काम ही नहीं कर पाएगा जब तू आत्मा में चलेगा। क्योंकि जितना आप आत्मा में चलोगे, आपके अंदर एंगर नहीं होगा, आपके अंदर गुस्सा नहीं होगा, आपके अंदर बैर नहीं होगा। यदि कोई आपको गलत भी बोल रहा है, आप क्षमा करोगे। आमीन। क्योंकि आप कौन से रास्ते में चल रहे हो? स्पिरिट। परमेश्वर का राज्य ये नहीं कि आप अपना छाती दिखाओगे आप बढ़ते जाओगे, अपना घर दिखाओगे बढ़ते जाओगे, नहीं। परमेश्वर का राज्य क्या है? जितना तुम नम्र बनोगे उतना तुम बढ़ते जाओगे, है कि नहीं? जितना तुम प्रेम करोगे एक दूसरे को, उतना तुम यीशु मसीह के चेले ठहरोगे। बोलता है एक चीज से मैं अपने चेलों को पहचानूंगा, वो एक दूसरे से प्रेम करेंगे। तो जहां पे विरोधता है, जहां पे प्रेम नहीं है, खुदा काम नहीं कर रहा है। ये आपको समझना है। तो आज डेविल क्यों काम कर रहा है हमारे जीवन में? कहने के गुस्सा है, कहने के शरीर के काम है, कहने के हम आज गलत काम करते। पवित्रताई आपको सामर्थ्य में लेके चलाएगा। पवित्रताई एक पावर है, जो खुदाबन के पावर है उसको बढ़ाता जाएगा। और पाप करना पवित्रताई को, परमेश्वर से जो आपने पावर पाया है उसको क्या करेगा? लीक करेगा, लीकेज। कभी आपने देखा है बैलून को फुलाता हुआ? आपने प्रेयर करके क्या किया? बैलून के समान आपने पावर को पाया। पर जब आप पाप करते हो, वो क्या होता है? बैलून का हवा बाहर निकल जाता है। तो आपकी प्रेयर जो 4 घंटे की प्रेयर था, आपने जो सामर्थ्य पाया था खुदा से, एक पाप ने पूरे पावर को, एनर्जी को लेके गया, लीकेज कर दिया। तो पवित्रताई आपके पावर को क्या करेगा? बढ़ाएगा। पाप उस पावर को, परमेश्वर की पावर को पैरालाइज करेगा। समझ रहे हो? इसलिए डेविल किन के ऊपर काम कर रहा है? जो आज शरीर में है, जो आत्मा में नहीं है। पर जब आप आत्मा में होगे, आप पवित्रताई में चलोगे, प्रेयर रहेगा आपके जीवन में, वचन में स्टैंड लोगे आप। आमीन।
और बाइबल के अनुसार आप जीतते जाओगे। आप बोलोगे जब टेबल आएगा मैं तेरे लाइफ को खत्म कर दूंगा, उसको आप बोलोगे तू ऑलरेडी डिफीटेड है, तू ऑलरेडी क्रूस के पर नाश है। आमीन। यदि शैतान आपके पुराने लाइफ को दिखाए, उसका फ्यूचर आप उसको दिखा दो। शैतान बोलेगा तेरे लाइफ में तूने ये किया है, उसको बोलो रुक जा, तेरा फ्यूचर पता है क्या है, तू नरक की आग में क्या करेगा, जलेगा। वो भाग जाएगा आपके पास से, क्योंकि वचन के आगे शैतान ठहर नहीं सकेगा। यीशु ने वचन बोला और वो गया। जब आप वचन को लोगे और चलोगे और बोलते जाओगे, आप जीतते जाओगे हर वो बैटल्स को। ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया। लास्ट चीज बोल के मैं खत्म करता हूं। एक मानव गॉड थे, होटल में आ गए, होटल में सो रहे थे और शैतान आ गया। कौन आ गया? शैतान बोलता तू यहाँ पे क्यों आया? बोलते मैं आज सुसमाचार प्रचार करने आया, लोगों को छुड़ाने आया हूं। आमीन। जब उन्होंने शैतान को देखा, अच्छा तू है, तो पूछने लगा शैतान बोला क्यों आया तू यहाँ पे, ये मेरा एरिया है। उन्होंने बोला मैं आके लोगों को क्या करूंगा, बचाऊंगा। उन्होंने बोला तू यहीं पे रहना, तुझे जब तक मैं वो आऊं ने, यहीं पे रहना तुझे। मीटिंग खत्म करके आया, फिर से रूम में आया, वो वहीं था, वो फ्रीज हो गया। वो आपको समझ आ रही है? क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं। जैसा आप चाहोगे ना, डेविल नचेगा। आमीन। प्रभु ने अधिकार आपको दे दी हुई है। अगले संडे में आपको सिखाऊंगा अधिकार के बारे में। आज मैंने सीखा शैतान कोई सामर्थी, वो हारता कैसे, वचनों के द्वारा। यदि आपको सत्य पता, आपको कोई भी बंधन में आपको रख नहीं सकता, क्योंकि सत्य आपको आजाद करेगा। आमीन। शैतान ऑलरेडी डिफीटेड है। बीमारी ऑलरेडी आपके पैरों के नीचे है, शैतान ऑलरेडी आपके पैरों के नीचे है। पर आप जीतोगे कैसे? प्रकाशन के द्वारा, नॉलेज के द्वारा, बाइबल के वचनों के द्वारा। आमीन। जब भी शैतान आपको भरमाए, आपको वचन पढ़ना है, वचन को मनन करना है। और वचन क्या है? सत्य है। शैतान के पास क्या है? झूठ है। झूठ कब खत्म होगा? जब सत्य आएगा। है कि नहीं? है कि नहीं? वो एक ऐसा शैतान है जो एक झूठ बोलने के लिए वो 1000 झूठ बोलता है, पर एक सत्य 1000 झूठ को खत्म कर देगा। सत्य में पावर है। सत्य किसी से झुकता नहीं है, सत्य झुका देगा। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन है। तो पहली चीज आपको समझना है, वो ऑलरेडी हारा हुआ है, रेवलेशंस के द्वारा, प्रकाशंस के द्वारा, वचनों के द्वारा। तो यदि आज हमें उससे लड़ना है, किससे लड़ना है? वचनों के द्वारा। आमीन। हालेलुया। वो सामर्थी नहीं है, बोलो वो सामर्थी नहीं है, वो सामर्थहीन है। मतलब उसके पास कोई सामर्थ नहीं है, पर उसके पास झूठ है। हमारे पास सत्य है। झूठ कब खत्म होता है? जब सत्य आता है। आमीन। इसलिए मैंने बोला शैतान से आपको लड़ना ही नहीं, क्योंकि जिसको सत्य पता है वो कभी हारेंगे ही नहीं। ग्लोरी। हर एक जन अपने आंखों को बंद करे, अपने हाथों को उठाए और इस रेवलेशंस को रिसीव करे। जीरा मांदारा सो हो क्रेदेसा। जिन्हें मैं ऑनलाइन चर्च से देख रहे हैं, प्रे करे, प्रे करे, अन्य अन्य भाषा में प्रे करे। जाब्रो जाहाक रही दबो शबरादी गदे, जिक्रांदो रो जाहाक रही दबो शराबरादी गदे। अपने हाथों को उठाओ और प्रे करो, अपने हाथों को उठाओ और प्रे करो। शैतान हारा हुआ है। जो बीमारी में आए हुए अभी के अभी आप हील्ड हो रहे हो यीशु के नाम से। यीशु मसीह ने आपकी बीमारी को ले ली हुई है क्रूस के पर, वो हारा हुआ है यीशु के नाम से। In the name of Jesus. When the Spirit